इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों के साथ मैं हाजिर हूं आपके साथ अंश और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार। उत्तराखंड प्रदेश में मानव व वन्य जीवों के बीच संघर्ष को रोकने के लिए ऋषिकेश के गोहरी वन रेंज क्षेत्र अंतर्गत रेंज कार्यालय व वन विश्राम गृह में सोलर फेंसिंग का पूजा अर्चना कर पूरे विधि विधान के साथ उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक व निदेशक राजाजी नेशनल पार्क ने किया। इस दौरान यमकेश्वर विधायक ऋतु खंडूरी ने बताया कि इस पूरी रेंज में लगभग 50 लाख रुपए की लागत से सोलर फेंसिंग की जाएगी, जिससे मानव और वन्य जीवों के बीच संघर्ष रोकने में मदद मिलेगी। देखिए हमारी खास खबर। इस दौरान यमकेश्वर विधायक ऋतु खंडूरी ने बताया कि इस पूरी रेंज में लगभग 50 लाख रुपए की लागत से सोलर फेंसिंग की जाएगी, जिससे मानव और वन्य जीवों के बीच संघर्ष रोकने में मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सोलर फेंसिंग से वन्य जीवों के साथ साथ मानव भी सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि दोनों को सुरक्षित रखना है। साथ ही विधायक ने कार्यकर्ताओं व रेंज अधिकारियों के साथ मिलकर रेंज में हरेला पर्व पर वृक्षारोपण भी किया। इस दौरान राजाजी नेशनल पार्क के डायरेक्टर DK सिंह ने बताया कि ये सोलर फेंसिंग बेहतर विकल्प है, जिसे अभी 2 जगह पर शुरू कर दिया गया है और जल्द इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। ये आज कार्यक्रम हुआ है, ये सौर ऊर्जा की फेंसिंग का कार्यक्रम हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से घोषणा हम लोगों ने करवाई थी फेंसिंग के लिए। तो करीबन 50 लाख रुपए आया है, जिसमें ये एक पहला प्रोजेक्ट है जो पूरा हुआ है और ऐसे मेरे प्रोजेक्ट्स अलग अलग जगहों पे हो रहे हैं। ये सोलर फेंसिंग आप लोग जानते हैं, पर्टिकुलरली जहाँ खेती हो रही है हम वहाँ करवा रहे हैं, ताकि जानवरों से हम अपनी खेती को बचा पाएँ। तो सोलर फेंसिंग एक एडवांस्ड तरीका है जानवरों से बचने का, और जानवरों को भी नुकसान ना हो और खेती को भी नुकसान ना हो, इसलिए इस तरह की चीज़ हम कर रहे हैं। मैं अपने क्षेत्र में कर रही हूँ। देखिए रेंज ऑफिस में भी आवश्यक है, जितने हमारे अफसर, देखिए अफसरों को भी सेफ रखना बहुत आवश्यक है। मनुष्यों को सेफ रखेंगे तभी हम जानवरों को सेफ रखेंगे। इसमें एक बात और कहना चाहूंगी, हमारे जंगल तभी सुरक्षित रहेंगे जब हम अपने मनुष्यों के साथ जानवरों का समन्वय करने की कोशिश करेंगे। केवल जानवर इम्पोर्टेंट नहीं है, मनुष्य भी उतने ही, शायद एक पायदान ऊपर हैं। तो इसलिए जब तक मनुष्यों को सेफ नहीं रखेंगे तब तक जानवरों को सेफ रखना नामुमकिन है। टाइगर रिजर्व में केंद्र सरकार की कई योजनाएं हैं, जिनमें प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट मुख्य है। उसके अलावा राज्य स्तर पे मुख्यमंत्री कृषि सुरक्षा योजना है और मानव वन जीव संघर्ष न्यूनीकरण योजनाएं हैं। तो इनमें हमें गांव की मुख्य रूप से हाथियों से सुरक्षा के लिए धनराशि प्राप्त होती है। तो उसमें हमने सबसे जो कारगर उपाय हमें मिला है, जो हम लोग करते हैं, वो सोलर फेंसिंग का है। और आज यहाँ पे कुनाव में हमने माननीय विधायक जी के करकमलों से दो स्थानों पे उसका उद्घाटन कराया। उसमें ये कुनाव रेंज परिसर है और हमारा गोहरी रेंज का है। लक्सर में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज संघ द्वारा सचिन पायलट की छवि धूमिल करने के संबंध में उप जिलाधिकारी लक्सर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। आपको बता दें कि लक्सर गुर्जर सम्राट मिहिर भोज संघ द्वारा लक्सर उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेजते हुए अवगत कराया कि कुछ दिनों से राजस्थान सरकार और सचिन पायलट के बीच जो गतिरोध चल रहा है, उसमें राजस्थान सरकार द्वारा सचिन पायलट की छवि खराब करने की कोशिश तथा इनके साथ के अन्य विधायक गणों और मंत्री गणों की सदस्यता समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। दिखाते हैं पूरी खबर। उसमें राजस्थान सरकार के द्वारा सचिन पायलट की छवि खराब करने की कोशिश की तथा इनके साथ के अन्य विधायक गणों और मंत्री गणों की सदस्यता समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। जबकि ये समस्त विधायक और मंत्रीगण एक होटल में ठहरे हुए थे, जहां पर उन्होंने ना तो पार्टी विरोधी कोई हरकत की और न ही किसी अन्य पार्टी में गए। वहीं गुर्जर सम्राट मिहिर भोज संघ के कार्यकर्ता लक्सर तहसील पहुंचकर जमकर राजस्थान सरकार पर बरसते हुए नारेबाजी की है और महामहिम राष्ट्रपति के नाम उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। संघ के अध्यक्ष भीम गुर्जर ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाने में सचिन पायलट की अहम भूमिका रही है। राजस्थान में पायलट ने कांग्रेस पार्टी को मजबूती से खड़ा करने का काम किया है। कांग्रेस द्वारा पायलट की छवि की धूमिल करने का काम किया जा रहा है, जिसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही इन्होंने राजस्थान सरकार को भंग कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। लक्सर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। लक्सर अंतर्गत के जो मिहिर भोज सम्राट का जो एक संघ है, गुर्जर समुदाय का, उनके द्वारा जो राजस्थान में सचिन पायलट जी को लेकर ज्ञापन पेश किया गया है कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा उनकी छवि को जानबूझकर खराब किया जा रहा है। तो महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम के द्वारा ज्ञापन दिया गया है और जिसको कि प्रॉपर माध्यम से, चैनल के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। जो भी चीज़ें उस तरह से संबंधित हमको बताया गया राजस्थान में जो अभी जो सरकार थी, कांग्रेस सरकार,
वहाँ हमारे नेता हैं सचिन पायलट जी, गुर्जर समाज से आते हैं। और जो आजकल सरकार ने प्रताड़ित करने के लिए जो वहाँ षड्यंत्र रखा साथ में, उसके विरोध में आज हमारा ज्ञापन था राज्यपाल जी को कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और गहलोत सरकार को ये चेतावनी, यहाँ गुर्जर समाज और सर्व समाज ये चेतावनी धमकी भरे राज्य में हम देखते कि जैसे वो हमने धमकी दे रहे हैं, हमारे नेताजी भी और नालायक और नकारा बता रहे हैं। हम उन्हें चेताना चाह रहे हैं कि अपनी भी होश में आ जाए, नहीं तो यहाँ का सर्व समाज मिलकर उन्हें मिट्टी में लाना काम करता है, नेस्तो नाबूद करना काम करता है। कांग्रेस की जो सरकार बनी है वो सचिन पायलट जी की मेहनत से बनी है, जो वहाँ 21 सीट से उठाकर इतनी बड़ी मेहनत करी, उन्होंने सरकार बना दी। और अब उन्हें नालायक और नकारा बता रहे हैं, तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि जो वहाँ से उठाएगा ना अर्श पर, जो फर्श पर अर्श पर ले गया तो वो अर्श पर फर्श पर जा सकते हैं। तो इसलिए हम आप सबके माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से, और अभी हमने जो ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति के नाम से, हम ये कहना चाहेंगे वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कराया जाए और वहाँ जो निगम्य सरकार है उसको वहाँ से हटा दिया जाए। और सचिन पायलट जी के लिए हम इतना कहना चाह रहे हैं कि सर्व समाज उनके साथ में कंधे से कंधा मिला खड़ा है, और उनके ऊपर कोई खरोंच आने का काम करे, सरकार ने कोई खरोंच उनके प्रला दी, तो ये उन्हें ध्यान रहा कि अब की बार कंधे कंधा मिला सर्व समाज पायलट के साथ में खड़ा है। अब बड़ी दिक्कत आएगी तो उनकी रीसें ईट बजा दी जाएगी और सरकार को नेस्त नाबूद करना था। क्या आप दीवारों में सीलन से परेशान हैं? क्या आप हर साल पेंट कराने से परेशान हैं? क्या आप दीवारों में दीमक से परेशान हैं? तो अब क्यों होना परेशान जब हमारे पास है निदान। अपने घर या ऑफिस की दीवारों व छत पर सुंदर पीवीसी पैनल लगवाएं और पैसे और समय दोनों बचाएं। आरव इंटीरियर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9557827247 8449351555। सोमवार रात को हरिद्वार में हर की तड़ी के पास बने ट्रांसफार्मर पर आकाशीय बिजली गिरने से ट्रांसफार्मर से सटी दीवार ध्वस्त होकर ब्रह्मकुंड घाट पर आ गई। आकाशीय बिजली इतनी भीषण थी कि ट्रांसफार्मर के पर खच्चड़ गए। हालांकि घटना देर रात की होने से जानमाल की कोई हानि नहीं हुई। घटना की जानकारी मिलने पर गंगा सभा के अध्यक्ष और महामंत्री और स्थानीय प्रशासन के लोग हर की पौड़ी पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया, जिसके बाद गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने बताया कि गंगा सभा के सुरक्षा गार्डों और अन्य प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मध्यरात्रि के समय आकाशीय बिजली गिरने से हर की पौड़ी की लगभग 80 से 100 फुट की दीवार गिर गई है। उन्होंने बताया कि हालांकि दीवार के पास बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करने का काम भी चल रहा है, जिसके कारण दीवार कमजोर हुई हो सकती है, परंतु प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना आकाशीय बिजली गिरने से हुई है। वहीं गंगा सभा के अध्यक्ष प्रदीप झा का कहना है कि कोरोना के चलते हर की पौड़ी पर श्रद्धालु उपस्थित नहीं थी, इससे मां गंगा का आशीर्वाद समझ लो, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। अगर ये दिन में होती तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में यात्री यहाँ पर रहते हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये गंगा माँ का ही चमत्कार है कि इतनी बड़ी ये जो 80 फुट के आसपास की जो दीवार गिरी है, और हर की पैड़ी पर कल यहाँ पर शिवरात्रि का था, वो तो प्रशासन ने इस आपदा के कारण उसको रोका हुआ था, जिसके कारण ऐसा नहीं हुआ। कहीं ऐसा कभी भी होता तो निश्चित रूप से जनहानि हो सकती थी। ये गंगा जी का प्रत्यक्ष इतना बड़ा चमत्कार है कि एक जीव की हानि भी, इतनी बड़ी दीवार गिरने के बाद, इतना पूरा हर की पैड़ी पर मलबा फैलने के बाद ऐसी कोई दुर्घटना, खरोंच भी किसी जीव को नाना, मैं तो इसको गंगा माँ का चमत्कार ही कहता हूँ। हाँ, ये बात जरूर है कि ये प्राकृतिक आपदा है, आकाश से बिजली गिरी है। सभी लोग जो प्रत्यक्षदर्शी हमारे यहाँ पर जो गांव 5 साफ रहते हैं, उन्होंने भी यही जानकारी हमको दी है कि ये आकाशीय बिजली गिरी है। उसी के कारण ये कुछ लोग जो बतला रहे हैं कि जो लाइनें बहुत गिर रही हैं, उसका भी कारण हो सकता है, लेकिन हमारा मानना ये है ये आकाशीय आपदा ही है, उसी के कारण ही ऐसा संभव हुआ। जैसा कि जो लोग यहाँ आसपास उपस्थित थे, हमारे गार्ड्स थे और पुलिस थी, आसपास के होटल वाले, तो सबसे हमें फीडबैक मिला आकाश से जो बिजली है वो गिरी है, और उसके उपरांत जो है ये जो दीवार है ये भुगरा के गिर पड़ी है। प्राकृतिक जो एक तरह से हम कहेंगे घटना है, जिसकी वजह से ये जो है यहाँ पर हानि हुई है। जो हमारी हर की पौड़ी की जो दीवार है, इसका एक जो पार्ट है ये सहाय गिर गया है, बाकी पूरी हर की पौड़ी जो है वो सुरक्षित है। और आप देख सकते हैं कि नियमित रोज की तरह श्रद्धालु स्नान भी कर रहे हैं। और ये जो हानि हुई है शीघ्र ही, क्योंकि आज सारा प्रशासनिक अमला सुबह से इंस्पेक्शन भी कर रहा है, और इसको तुरंत जो है 2-4 दिन में ही हम इसको करके अब पुनः इसको और अधिक मजबूत और सौंदर्य के साथ हमेशा पुनर्निर्माण। कितनी बड़ी दीवार क्षतिग्रस्त? ये लगभग 80 से 100 फुट के आसपास की हमारी जो दीवार है ये क्षतिग्रस्त हुई है, और निश्चित रूप से बड़ी क्षेत्र की घटना है।
लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही हम 2-4 दिन में ही इसके पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ करेंगे। क्या इस तरह की कोई बात भी कही जा रही है जो अंडरग्राउंड वायरिंग हो रही है? देखिए, ये इस विषय में क्योंकि हम तकनीकी विशेषज्ञ नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि पास में ही जो है अंडरग्राउंड वायरिंग के लिए खुदाई हुई है, लेकिन हम प्रत्यक्ष रूप से इस विषय में हम नहीं कह सकते हैं कि क्या दीवार की मजबूती में उससे कोई प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा। लेकिन जो घटना सामने आ रही है, जैसा कि सभी उपस्थित लोगों ने बताया कि आकाशीय बिजली गिरी है और बहुत तेज वेग से वो बिजली आई है और उस वजह से इतने बड़े दीवार के बाद उसको क्षतिग्रस्त। शिक्षा नगरी रुड़की के मेयर गौरव गोयल भले ही रुड़की नगर में हर तरह की साफ सफाई और नालों को साफ करने के दावे कर चुके हो, पर एक ही तेज बारिश ने मेयर के सभी दावों की पोल खोलकर रख दी है, जिसका सबूत ये तस्वीरें बयान कर रही हैं। तस्वीरों को आप गौर से देखिए। नदी की तरह तेज लहरों की लपटों से बहता यह पानी शिक्षा नगरी रुड़की शहर की सड़कों पर बह रहा है। कहीं घरों में घुसे पानी के खौफ से लोग चारपाई पर भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, तो कहीं राहगीर इस पानी से अपने वाहनों को धक्के मारकर पैदल निकालते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, सुबह से हुई तेज बारिश ने रुड़की को कई मोहल्ले व गलियों में इतना पानी भर दिया है कि गलियां कम तालाब ज्यादा लगने लगी है। लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों में आक्रोश है कि नगर निगम के लाखों दावों के बावजूद रुड़की की सड़कें जलमग्न हो गई हैं। भले ही रुड़की के मेयर गौरव गोयल ने नगर में बड़े पैमानों पर सड़कों की सफाई और नालों में पानी न भरने के लाखों दावे किए थे, पर पहली बारिश होते ही रुड़की नगर पूरी तरह तालाब बनकर रह गया। रुड़की का मकतुलपुरी, शेखपुरी, रेलवे स्टेशन रोड, गणेशपुर, गुलाबनगर, रामपुर चुंगी पर तालाब का दृश्य साफ दिख रहा है। वहीं लोगों के घरों में पानी घुस गया और लोग अपने घरों में चारपाई पर बैठे पानी की उतरने के इंतजार कर रहे हैं। पानी भर रहा है कि इंजन से ऊपर आ जावे पानी और गाड़ी बंद हो जाती है जी। क्या हालात है? पहली बारिश में इतना बुरा हाल हो गया। पहली बारिश में इतना बुरा हाल है, आगे पता नहीं क्या हाल होगा भाई। वही नगर निगम के हालात तो हमारे और आपके सबके सामने हैं। जिस परिस्थिति में आप यहाँ खड़े हैं, उसी परिस्थिति में मैं यहाँ अपनी खराब गाड़ी के साथ खड़ा हूँ। अपने मेयर जो रुड़की गौरव गोयल हैं, उनसे बहुत सारी उम्मीदें थी कहीं ना कहीं, और उन उम्मीदों पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो खरा नहीं उतर पा रहे हैं, और उसकी विपदा और परेशानी में मैं खड़ा हूँ और आप भी खड़े हैं, हम दोनों झेल रहे हैं। विकास सिर्फ जुमलों में नजर आ रहा है, इसके अलावा मुझे विकास कहीं नजरों से तो नजर आ नहीं रहा। डिबेट्स में नजर आ रहा है विकास, और नेशनल न्यूज़ पे नजर आ रहा है विकास। इसके अलावा कहीं मुझे विकास नजरों से तो दिख नहीं रहा। अगर कहीं कोई दिखे तो आप मुझे भी बताइएगा। ये लगभग दूसरी तीसरी बारिश है शायद, और यहाँ परमानेंट यही है जो आपके सामने भी परिस्थिति यहाँ बनी हुई है। यही परिस्थिति यहाँ हर साल बनती है। गौरव गोयल जी को अगर किसी नाम से चुना था तो उनके काम से चुना था, नाम से नहीं चुना था, और कहीं ना कहीं काम होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा। सारा सामान हर साल इसको नहीं भरता, गर्म के साल में हमारे को कोई सामान ही नहीं बचा। अब हर साल की यही दिक्कत रहेगी, बहुत बड़ी समस्या खराब हो, खाने पीने की दिक्कत हो रही है। यहाँ पर काफी बह गया किसकी लापरवाही है? बड़ी दिन लगा मोड़ हो गई, ध्यान नहीं देते बड़ी बात है। हर साल होता है, अब दो तीन बार हो जाता है। कैसे हालत? खाने पीने की प्रॉब्लम होती है, ऐसे पड़ी में बैठे हैं, क्या है मजबूरी साफ है क्या आपका? सारा कुछ हो रहा है, बस ये समझ में सब कुछ बदल गया। आगे जितने मोटर है ना, इससे उनसे पानी होता है। को बहुत कम बारिश हुई है, इसी में इतना बुरा हाल है। अगर ये थोड़ी देर और बारिश पड़ गई तो यहाँ पे गाड़ी निकलनी भारी हो जाएगी। यहाँ पे लोग खींच के ले जाते हैं और ट्रैक्टर वगैरह से गाड़ियाँ यहाँ से निकालनी पड़ती है। अभी बहुत कम है, लेकिन अगर थोड़ी देर बारिश और पड़ी तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। घरों में लोग अभी पानी निकाल रहे हैं, आसपास में बहुत ही परेशान। आप पीछे देख सकते हो, घरों में बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, और अभी ये बहुत कम है। अभी थोड़ी बारिश हुई है, अभी इतना बुरा हाल है, तो थोड़ी बारिश होने के बाद कितना बुरा हाल हो। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह नजारा पहले ही बरसात का है। आने वाले समय में नगर निगम की इस बड़ी समस्या में किस तरह निजात पा सकता है, यह एक बड़ा सवाल उठता है।